नमस्कार डॉक्टर अशोक। नमस्कार काव्य जी। अच्छा डॉक्टर अशोक, ये बताएं कि ये जो करवा चौथ के बारे में आपने एक एपिसोड में बताया कि करवा चौथ का अर्थ क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, इसके पीछे हमारे पुराण या हमारे शास्त्र। देखिए, बिना किसी लॉजिक के हमारे शास्त्र पुराण में कभी कुछ लिखा नहीं गया। हर एक के पीछे लॉजिक है। इस परंपरा का लॉजिक क्या है बेसिकली? अगर हम कहें कि करवा चौथ का विज्ञान क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि करवा चौथ के बारे में इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको जब कुछ कभी भी कुछ जानकारी लेनी हो और वो पूछे और वो जो बताए, आप उसकी पुष्टि से पहले, ये मानने से पहले कि वह सच है, आप उसको ग्रंथों को पलट कर देख लीजिए। इंटरनेट क्या जानकारी देता है फिर बाद में माफ़ी मांगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी माफ़ी मांगता है और गूगल भी ये मान जाते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम है। तो नेट सत्य नहीं होता, हमेशा ग्रंथ सही होते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ का यह व्रत कब शुरू हुआ, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये इतिहास आपको मैं बता चुका हूँ। परंतु यह व्रत की पूजा कैसे संभव है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, इस व्रत के लिए मंत्र क्या हैं, कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं, पूजा कैसे करते हैं, संकल्प कैसे करते हैं, व्रत कैसे खोलते हैं, क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है कि बाज़ार में जो किताब मिलती है जिसमें करवा चौथ का व्रत बताया गया है और लोगों को डराया गया है कि करवा चौथ का व्रत जो नहीं रखता उसका ये नुकसान हो जाता है, उसके ज़िंदगी में ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसमें आप नहीं पाएंगे कि करवा चौथ का व्रत है क्या। तो ये दो सावधानियां रखकर आगे चलिए और यह देखिए कि करवा चौथ वस्तुतः क्या है, किसने किया और ये कैसे होता है। करवा चौथ के बारे में आपको इतिहास से मालूम चल पड़ा है कि हम यह कब से मनाते जा रहे हैं। परंतु करवा चौथ के जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें विस्तार से विवरण मिलता है रीतियों का, प्रथाओं का, पूजा का, स्तुति का, वो सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक कालीन है। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें पूजा के बारे में विस्तार से बताया गया है और वैदिक काल का हो या वो रामायण काल से पहले का हो। जितने भी ग्रंथ हैं वो सब बाद के हैं। इन ग्रंथों में मुख्यतः जो ग्रंथ हैं वो सब महर्षि भारद्वाज की परंपरा के हैं या शांडिल्य की परंपरा के, महर्षि शांडिल्य की परंपरा के। तो इसमें सबसे जो पहले जो उल्लेखनीय ग्रंथ है वो वामन महापुराण में उल्लेख मिलता है व्रत और पूजाओं का। उसमें सरसरी तौर पर इसका उल्लेख है, लेकिन आप उसको करवा चौथ के व्रत की पूरी परंपरा या प्रथा नहीं मान सकते। इसके बाद में जो ग्रंथ हैं वो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए। वो हैं धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और व्रतराज। ये 3 ग्रंथ हैं इम्पॉर्टेंट। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ये दोनों 10वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास के हैं। और व्रतराज ग्रंथ जो है बनारस में लिखा गया था संस्कृत में। इसके बारे में माना जाता है 17वीं शताब्दी में लिखा गया है ये। इसके अतिरिक्त आप गीता प्रेस गोरखपुर के धर्मशास्त्र अंग पढ़ सकते हैं और व्रत पूजन की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा कि वो गीता प्रेस गोरखपुर की ही ऑथेंटिक किताबें हैं। बाकी सब किताबों को हम बहुत ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। अच्छा। परंपरागत रूप से और जो प्रथा है और जो ग्रंथों में लिखा है उसके हिसाब से पूजा आपको शिव परिवार के सम्मुख बैठकर करनी चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो उस समय व्रत करने का संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है। तो करवा चौथ के दिन आप स्नान करके सुहागन की भांति श्रृंगार करने के बाद सर ढक कर भगवान शिव के परिवार की मूर्तियां यानी शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्ति के सामने प्रसन्न मुद्रा में बैठिए और इस मंत्र को बोलिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। यदि आप इस मंत्र को नहीं पढ़ पा रहे हैं संस्कृत में तो आप इसे हिंदी में बोलिए। हे माता पार्वती, मैं अपने पति और परिवार की कुशलता, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि प्राप्ति के लिए करक चतुर्थी का व्रत रखूंगी, मुझे आशीष दीजिए। व्रत आप चालू कर दीजिए, दिन भर के कार्य कीजिए और अब हम रात में
जब पूजा होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्यास्त के बाद शिव परिवार की मूर्तियों या मुद्रित चित्र उसके सामने बैठिए। धूप दीप प्रज्वलन के बाद माता को भोग सामग्री, जिसे बायना या बयाना भी कहते हैं, शिव परिवार के सामने रखकर सभी को प्रणाम करके मंत्र पढ़ें। सभी को मतलब शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, इनको प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके ये मंत्र पढ़ेंगे। नमः शिवाय सर्वाण्य सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। तो यह मंत्र बहुत सरल है, इसमें याद रखिएगा हरि तो भगवान विष्णु को कहते हैं, हर कहते हैं शिव जी को। तो अंतर है, हरि वल्लभे नहीं है, ये हर वल्लभे है, यानी शिव जी की पत्नी। अगर आप ये मंत्र नहीं पढ़ पा रही हैं तो आप इस मंत्र को हिंदी में पढ़ सकती हैं। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी माता पार्वती, कृपया अपनी भक्तों को सभी प्रकार का सौभाग्य, सुंदर संतान, सुख समृद्धि, लंबी आयु तथा अपनी भक्ति प्रदान करें। इसके बाद में आप भगवान शिव जी को, कार्तिकेय जी को और गणेश जी को प्रणाम कीजिए और चाहें तो अपने आपस में अपनी महिलाओं के साथ में, शिव पुराण अगर है आपके पास में, तो माता पार्वती जी ने जब व्रत रखा है शिव जी की प्रसन्नता के लिए, उस अंश को पढ़कर माता पार्वती के व्रत को, उनकी महत्ता को कि कैसे उन्होंने रखा था। और यहीं मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कुमारी लड़कियाँ भी इस व्रत को इसीलिए कर पाएंगी क्योंकि शिव जी को प्राप्त करने का व्रत पार्वती जी ने, जिसके कारण उन्हें अखंड सौभाग्यवती और अमर होने का वरदान मिला, वो कुंवारी अवस्था में ही तो की थी। अगर संकल्प अकेले लेना चाहें तो अकेले लीजिए, अगर अपनी सखियों, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों को, महिलाओं के साथ में आप लेना चाहें तो महिलाओं के साथ में लीजिए। शाम की पूजा भी वैसे ही कीजिए। और ये जो तृतीय पार्ट है, जो अंतिम पार्ट है इस पूजा का, जिसमें कि समापन किया जाता है, करवा चौथ व्रत का समापन भाग 3 है ये जो है चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। आप देखिए, पढ़ते जाइए कि चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके लिए आपको करवा के दूध मिले जल में कुछ सिक्के डालकर या कुछ अलग से धन, करवा के अंदर नहीं डालिए, धन अलग रखिए। अगर रुपये आप भीग जाएंगे तो आप रुपये रख लीजिए अलग से। और महिलाओं को चंद्रमा निकलने का इंतजार करना चाहिए और चंद्रदेव को दीपक दिखाकर करवे का थोड़ा सा जल चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद यह मंत्र पढ़ना चाहिए। करकम क्षीर संपूर्ण तोय पूर्ण मथापि वह ददामि रत्न संयोजितम चिरंजीवतो मे पति। अगर आप संस्कृत का मंत्र नहीं पढ़ पा रही हैं तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। अमूल्यमान दुग्ध जल से भरे करवे मैं तुम्हें दान करती हूँ ताकि मेरे पति दीर्घायु हों। और अपने पति का चेहरा देखकर माता पार्वती का आभार व्यक्त करने के बाद पति के हाथ से स्वयं जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें और पूजा के बाद करवे को ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में दे दें। और ख़ास बात यह है कि डरना नहीं चाहिए। पार्वती माता से बढ़कर सौभाग्य देने वाली शिव जी की पत्नी के बारे में कहा जाता है। और पुराणों में बहुत कहानियाँ हैं, लोक कथाओं में भी, कि शिव जी पार्वती जी कहीं जा रहे थे, पार्वती जी ने किसी को देखा, दया आ गई और शिव जी ने कहा अरे नहीं पार्वती ऐसा नहीं करते। लेकिन उमा उनका नाम है और उन्हें गौरा भी कहते हैं, उन्हें शिवा भी कहते हैं। शिवा उनसे बढ़कर भोलेनाथ की पत्नी जितनी दयालु तो कोई है ही नहीं। तो उनकी पूजा डर के मत कीजिएगा। माँ के पास में जब जाती हैं आप, अपनी अपनी माँ से आप बात करती हैं, कितना निश्चिंत होकर करती हैं, वैसे आप माँ से मिलिए। ये करवा चौथ का व्रत आपको शुभ हो और सदा शुभ हो और आपके परिवार को शुभ हो। इसके बाद में हम बात करेंगे करवा चौथ के विज्ञान की। इस व्रत का महत्व क्या है सावित्री सत्यवान का। आप नोटिस करिए, सावित्री हैं शक्ति का प्रतीक और सत्यवान है शिव का प्रतीक। इस सृष्टि का जन्म एक सिंगुलरिटी से हुआ है, एक छोटा सा पॉइंट, बिंदु, आलपिन से भी छोटा बिंदु, उसके विस्फोट हो जाने से 5 तत्व बने। उन 5 तत्वों में आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है। तो इनके संतुलन से, पंच तत्वों से मानव देह बनी और शक्ति ही उसके संतुलन को बनाए रखने वाली। हमारे जितने भी शरीर के जो सेल, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, वो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल के अंदर, जो कि हमारे शरीर का बिजली का इंजन है।
और वो चलाती है सेल की गतिविधियाँ, कोशिकाओं की गतिविधियाँ। तो अगर हमारे शरीर को ऊर्जा ना मिले तो वो शरीर डेड हो गया। तो इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए व्रतों का विज्ञान है। इस ऑटोफैगी से भी जोड़ा है इसको, अभी हाथ में जापान के वैज्ञानिकों ने, उनको मिला भी है नोबेल पुरस्कार 2016 में। तो ये विज्ञान से जुड़ा हुआ एक व्रत है, परंतु इस विज्ञान का हमारे शरीर के पांचों तत्वों से संबंध है। ये पांचों तत्वों को आप अगर ये माने कि देव शक्तियाँ हैं, तो देव और दानवों का युद्ध का जो मेटाफर है, जो उपमा है, वो समझ में आती है कि देवताओं का युद्ध दानवों से हुआ। शरीर जब से पैदा होता है तब से मरना शुरू कर देता है उसको, अंततः मरना ही है हर शरीर को। सत्यवान का जीवन 400 साल रहा बाद में, लेकिन वो मरे तो। जीवन तो अंत होता ही है, लेकिन अकाल मृत्यु ना हो, किसी को बीमारी ना हो, उसका जीवन संतुलित चले, उसके शरीर के तत्व उसका साथ दें, इसके लिए जो है ये व्रतों की परंपरा है। अब आप करवा कर लीजिए। करवा किस बात का प्रतीक है? करवे का जो बर्तन है वो मिट्टी का, अर्थ का प्रतीक है। उसके अंदर जल भरा जाता है, वो जल का प्रतीक है। इसके अंदर दिए से हम आरती कर रहे होते हैं, अर्घ्य दे रहे होते हैं चंद्रमा को। वो प्रतीक किसका है? वो अग्नि का प्रतीक है। नारियल किस चीज़ का प्रतीक है? करवे के ऊपर नारियल, वो जटाजूट, शिव जी का जटाजूट का प्रतीक है। और जो करवा के अंदर जो टोंटी है जिसमें से जल निकलता है, वो शिव जी के शरीर से निकलती हुई गंगा की धारा का प्रतीक है। चंद्रमा जिसकी महिलाएं पूजा करती हैं, वो किस बात का प्रतीक है? वो शिव जी के मस्तक पर धरे हुए चंद्रमा का प्रतीक है। वस्तुतः यह व्रत पार्वती जी ने रखा था और इसमें महारुद्र संहिता में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसको जो है हम करवा चौथ के रूप में नहीं उल्लेखित करते हैं। तो पार्वती जी के उस व्रत में शिव जी ही की तो पूजा की थी पार्वती जी ने, उनको पाने के लिए। शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी, इसीलिए कुंवारी स्त्रियां भी इस व्रत को रखती हैं और रख सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये कि शिव की पूजा है, शक्ति के द्वारा की जाती है, और शिव और शक्ति के संतुलन के लिए पूजा है। और यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है उसके दाम्पत्य जीवन में शिव और शक्ति का संतुलन बना रहे, तब उसे करवा चौथ का व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से यह शिव शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। नमस्कार।